अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ T20 वर्ल्ड कप में जनाब न्यूजीलैंड की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। न्यूजीलैंड ने आज श्रीलंका को एक बड़े सनसनीखेज मुकाबला इसलिए कह सकते हैं कि 30 रन पे 3 आउट थे, लेकिन क्या शानदार कमबैक किया। फिलिप्स की शानदार सेंचुरी, उसके बाद एक मरतबा फिर न्यूजीलैंड ने आउट क्लास किया ओपोनेंट को वर्ल्ड कप में, और श्रीलंका के पास कोई जवाब नहीं था न्यूजीलैंड की बॉलिंग का। एक एकतरफा मैच उसके बाद हो गया और न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल करके ग्रुप 1 में अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल है जनाब ग्रुप 2 में 3 मैचेस, और ये तीनों के तीनों मैचेस पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। जनाब बांग्लादेश जिम्बाब्वे, जिसमें अगर जिम्बाब्वे की टीम कामयाब हुई तो वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से 1 इंच और करीब और हम 1 इंच और दूर हो जाएंगे। पाकिस्तान को नीदरलैंड को हर हाल में हराना ही है, और इसके बाद हमें दुआ करनी है कि भारत साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे, चूँकि हमें फिर आगे साउथ अफ्रीका को भी शिकस्त देना होगी। अगर की सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बारिश का फैक्टर तो अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को परफेक्ट सिचुएशन चाहिए कि पाकिस्तान अपने मैचेस भी जीते और दुआ करे कि दूसरों के मैचेस में बारिश हो जाए, बट पाकिस्तान के मैच में बारिश ना हो। कुरान में इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। तो पाकिस्तान नीदरलैंड्स का मैच कल है, जो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच है। नीदरलैंड के कोच ने भी बयान दिया कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल वो उनको हरा सकते हैं, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है दोस्तों। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के पास भी पूरा मौका है कि 3 मैचेस अपने जीत कर और फिर इंतज़ार करेंगे, शायद किस्मत हमारा साथ दे। बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्या 11 जो है वो खेल खिला सकता है, पाकिस्तान का क्या गेम प्लान होना चाहिए। खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि फ़खर जमान कल का मैच फाइनली खेलेंगे। सो रज़ा, डेफिनेटली पाकिस्तान के पास अब कोई गलती गुंजाइश नहीं। इमरान ने जैसे अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, और डेफिनेटली जब कश्तियाँ जलाने का वक्त आ जाए तो फिर आपको सारे अटैकिंग ऑप्शन देखने चाहिए, बिकॉज हमें रन रेट का फैक्टर भी बारिश के जो ना सूरत हाल को देखते हुए मद्देनजर रखना है। तो खबरें भी आ रही हैं कि फ़खर जमान फिट हैं, उनको खेलना चाहिए। डेफिनेटली टॉप 3 में हो या ओपनर हो तो क्या ही बात है। और फिर हमें ये भी सोचना है कि क्या नवाज़ और शादाब एक साथ ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे खेल सकते हैं। इन माय ओपिनियन आई थिंक वी शुड गो फॉर अनदर अटैकिंग ऑप्शन जो कि बैटिंग में हो, चूँकि हम जिम्बाब्वे से जो मैच आ रहे क्लियरली मोहम्मद वसीम जूनियर को जो हमने 2 दिन पहले अचानक से ऑलराउंडर बना दिया, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। अगर शायद हमारे पास अपनी बैटिंग थोड़ी डेप्थ होती, आसिफ खुदिल वगैरह में से कोई एक खेल रहा होता, शायद एक चौका ही चाहिए था, वो लग जाता। बट एनीवे जो हुआ सो हुआ। हमें क्या सीखने की ज़रूरत है पिछले मैच से? देखें, जो हुआ सो हुआ कह के अगर इस पर पर्दा डाल देंगे तो फिर मेरे ख्याल से आगे क्या सीखना है। हाँ, मैं वही पाकिस्तान टीम के लिए बोल रहा हूँ कि अगर वो उससे सीखेंगे अपनी गलतियाँ जो उन्होंने की, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर वही गलतियाँ अगर बार बार दोहराते रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल से यही नतीजा आएगा जो नीदरलैंड के जो कोच हैं उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं। नवाज़ की जगह खुशदिल को खिलाया जा सकता है, वो बॉलिंग भी करते हैं। नवाज़ की तरह आपको बॉलिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन नवाज़ से ज़्यादा वो पावर हिटिंग अच्छी कर सकते हैं। तो आपको अब पाकिस्तान के बाद देखें, गो फॉर किल जाना है, आपको फ़खर को खिलाना पड़ेगा। आपको पिछले मैच से पहले ही वो फिट थे, खबरें आ गई थी, तो उनको पिछले मैच में ही खिलाना चाहिए था। बहरहाल अब कल लाजमी उनको खिलाना चाहिए। अब आपकी नज़रें आगे के तीनों मैच जीतने पे हैं, और उसके बाद फिर दूसरी टीमों की क्या सिचुएशन होगी वो तो किस्मत की बात है। लेकिन अगर आपको जीतना है तो फिर आपको अपनी प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने हराया तो सबके ही जो है वो इस पर हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान को नीदरलैंड से खेलना है। पाकिस्तान ने हाल ही में नीदरलैंड का टूर किया था, और नीदरलैंड के कोच अगर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को डेफिनेटली हरा सकते हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि हम पहले भी एक मैच में करीब आ गए थे, तो बात फैक्चुअली बिल्कुल ठीक है। तो रेयान कुक के इस बयान से डेफिनेटली हैरत हो ना हो, मुझे लगता है पाकिस्तान टीम अगर इस बयान को 3-4 मरतबा सुन ले रहा था, मुझे तो कम से कम ज़ाती तौर पे दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के मुताबिक नीदरलैंड की कोच ऐसा बयान दे दें। यह प्राइड का मामला आ गया रहा। नॉट सॉर्ट ऑफ एंकर या जर्नलिस्ट जो जोश पे बात करे, बट इट्स एक्चुअली इंडिकेट आप स्टैंडिंग क्या करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें, पाकिस्तान ने खुद इस सिचुएशन में ला के अपने आप को खड़ा कर दिया है। जिम्बाब्वे से हारने का कोई तुक बनता नहीं था, क्योंकि रन इतने नहीं थे। असल में अगर रन ज़्यादा होते तो समझ में आता कि आप दबाव में आ गए, लेकिन आपके ऊपर क्या प्रेशर था वो समझ से बाहर है। अब बहरहाल जिस तरह नीदरलैंड्स के कोच ने कहा कि हम उनको हराने की सलाहियत रखते हैं, हम उनको हरा सकते हैं, पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बयान है। और शायद एक ये जो बात होती है आजकल लफ्ज़ी जंग जो चलती है, साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को दबाव में लेने की कोशिश की है नीदरलैंड्स के कोच ने। अहम मैच है पाकिस्तान के लिए भी, शायद इस दबाव से आके पाकिस्तान को, क्योंकि नीदरलैंड से भी सीरीज़ भी खेली थी पाकिस्तान ने 2 महीने कबल, उसमें भी पाकिस्तान की कैन यू बिलीव
कि मुझे जो सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बयान पे आ रहा है उसकी एक और वजूहत है। रिमेंबर जो हमने वनडे सीरीज़ खेली थी, हमने वहाँ पे उन लड़कों को ट्राई नहीं किया था जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, ना हैदर थे, ना कुछ देर लाइसेंस से आसिफ थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट वी डिडंट एक्सपेरिमेंट एट ऑल। और हमने सारे के सारे मैचेस में अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाने की कोशिश की। माशाल्लाह से शाहीन शाह अफरीदी भी अनफिट होने के बावजूद स्क्वाड के साथ ट्रैवल कर रहे थे, और फिर भी हम बातें सुने मुखालिफ कोचेज़ की, जबकि हमने खुद भी कोई एक्सपेरिमेंट न किए। अब इस पे बंदा क्या करें? आप नेदरलैंड्स वाली सीरीज छोड़ दें, आप पिछले एक साल में चले जाएं, आपके पास कई सीरीज ऐसी आई, बांग्लादेश की सीरीज आई, जिम्बाब्वे की सीरीज आई। आमिर जमाल पहले क्यों नहीं आजमाए गए? आखिरी 5वें मैच, छठा मैच खेले थे वो, और 7वां छठा खेले थे, वो क्यों नहीं नेदरलैंड गए? वो क्यों नहीं वेस्ट इंडीज की सीरीज खेले? मोहम्मद वसीम से कोई सवाल पूछे ना, बिल्कुल बाबर आजम से पूछे ना, इनके पास सारे पावर हैं, बिल्कुल ये लोग जवाब दें हैं। बिल्कुल अब देखें जब पोस्टमार्टम होगा, पाकिस्तान टीम होप करते हैं कि आगे चले जाए सेमीफाइनल में किसी अच्छा एक मिनट, मैं आपको यही रोक रहा हूँ। वैसे तो अल्लाह करे हम जीते हैं, सेमीफाइनल में जाए, फाइनल में जाए, हम सब गलत साबित हो जाए, हम खुद बोलेंगे, एडमिट करेंगे, यहाँ पर माफिया मांग लेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताएं, कौन इंक्वायरी करेगा? नहीं, इंक्वायरी का फैसला कौन करेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होता है, इसका फैसला कौन करेगा? देखें बोर्ड मैनेजमेंट में जो आपके चेयरमैन पीसीबी हैं उनको करना करेंगे। सर एक मिनट, चेयरमैन पीसीबी मेरे शो में 3-4 और शोज में कह चुके हैं दुनिया की बेस्ट टीम है, दुनिया की हर टीम को हरा सकती है। उनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, जो उनको भी इंक्वायरी मिले कि भाई आपने तो ये कहा था, अब आप जवाब दें। रमीज राजा जवाब दें, चेयरमैन वो क्यों जवाब मांगने की? लेकिन चेयरमैन पीसीबी की अपनी जो कुर्सी है वो खुद अनसर्टेन है अभी। बिल्कुल है, जो इससे पहले इसलिए कह रहा हूँ कि ये फिर आपके पैटर्न इन चीफ एग्जैक्टली वज़ीर आज़म साहब को इस पे इंक्वायरी बैठानी देखिए, वज़ीर आज़म साहब पहले ही हिंट दे चुके हैं कि अगर ये मेरे ख्याल से टेस्ट केस था रमीज राजा के लिए, अगर ये पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाता, आपके चेयरमैन। लेकिन रजा एक चीज़ चले यार, मेरे ख्याल में आज के इस टॉपिक को ना मैं कल तक के लिए छोड़ देता हूँ, वरना मैं सिर्फ ये पूछना था कि अगर कुछ अल्लाह न करे उल्टा सीधा हो गया, हमारे यहाँ कोई इस्तीफ़ा देने का रवाज है नहीं। चले मेरे ख्याल में इस टॉपिक को हम रहने देते हैं, हम तो अभी भी दुआ कर रहे हैं। सिनेरियोज बता दें, सिनेरियो दोबारा सुन लीजिए जनाब, अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली। कल ग्रुप 2 के तीनों ही मैचेस में हमारी किस्मत जुड़ी हुई, तो तीनों मैचेस देखने आपने। पहला मैच है जनाब बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का, जिसमें जिम्बाब्वे की आपने शिकस्त की दुआ करनी है कि बांग्लादेश अल्लाह करे जीत जाए। फिर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को हराना है, फिर आपने नेदरलैंड्स को, और उसके बाद आपने भारत के लिए दुआ करनी है, रवायती हरीफ के लिए। उनकी पहली 1.25 अरब की आबादी है, 20 करोड़ आवाम मजीद हमारी ऐड हो जाएगी, तो उनको मजीद दुआएं दें आप लोग कि वो साउथ अफ्रीका को हरा दें, क्योंकि साउथ अफ्रीका का कल जीत गया तो रजा फिर हम ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपको नेदरलैंड्स को साउथ अफ्रीका को हराना होगा, जो कि बहुत ये मतलब हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे। चलिए जनाब, पाकिस्तान के कैंप से तकरीबन एक दिन कोई खबर नहीं आई, बिल्कुल खामोशी थी। सोशल मीडिया पे एक आखिरी ट्वीट था, जिम्बाब्वे 1 रन से जीत गया। उसके बाद ना कोई बाबर आजम का वीडियो बयान आया, ना कोई मैथ्यू हेडन ने दोबारा बात की, ना कोई और चीज़ आई। और शादाब खान की एक वीडियो है जहाँ पे वो एक ड्रेसिंग रूम में तो नहीं, बाहर ही कहीं वो रो रहे हैं, और किसी ने वीडियो बना ली, और पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर उनको संभाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मैच पर हमने काफ़ी बात कर ली, और आज एक और बड़ा मैच हुआ। न्यूजीलैंड ने आज श्रीलंका को शिकस्त दी। इस मैच के वजह से कोई स्पॉन्सर सेगमेंट्स नहीं है, लेकिन पहले आप पैकेज देख लीजिए। न्यूजीलैंड ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, 30 रन पे 3 आउट होने के बाद फिलिप्स ने सेंचुरी बनाई, और न्यूजीलैंड ने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो एक ऐसी टीम है, अगर आप उनको किसी एक फेज़ में पावर प्ले में पकड़ भी लें, बट दे स्टिल हैव अ कैपेसिटी टू बाउंस बैक इस तरह कि वो आपको हैरान कर दें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने ऐसे ही किया था, अटैक किया था, और उसके बाद मौका ही नहीं दिया। आज ऐसा नहीं हुआ, आज वो दूसरी सिचुएशन में थे। बट यही होती है टीम, जहाँ ये बातें नहीं होती कि जनाब हमारा मिडल ऑर्डर में कोई प्लेयर नहीं है तो हमने 10 ओवर खेलने हैं, या हम चलेंगे तो फिर ही टीम जीत सकती है। न्यूजीलैंड में तो कोई ऐसी थॉट नहीं थी। सो रजा, आई थिंक ग्रुप अगर हम 1 की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 7 पॉइंट हासिल कर लिए, लेकिन सिचुएशन वहाँ पे तब भी दूसरे 5 पॉइंट हासिल कर लिए। तो क्या लगता है आपको इस ग्रुप में अब क्या अगर मगर रहती, क्योंकि यहाँ भी बड़ी दिलचस्प सूरत आ रहा है। जो फेवरेट्स हैं और इंग्लैंड, उनका भी इस वक्त कोई पता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकता है, जो आयरलैंड से मैच हार गया इंग्लैंड। अभी सिचुएशन यहाँ भी क्लियर नहीं है। हाउ यू सी कि यहाँ से न्यूजीलैंड तो मुझे कम से कम जाती हुई दिखाई दे रही है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा ड्रामा ना हो। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूजीलैंड ने अभी तक 3 मैचेस खेले हैं और 2 जीता है, कोई भी नहीं हारा, और एक जो है उसका वॉश आउट हो गया था। तो न्यूजीलैंड तो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि उसका भी एक आयरलैंड से भी मैच बाकी है, जो कि डेफिनेटली वो जीतेगा, और फिर एक इंग्लैंड से होगा उसका। बाकी टीमों के लिए बड़ी टफ सिचुएशन है। इस ग्रुप ने जो 3 मैचेस वॉश आउट किए हैं, उसकी वजह से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और सब टीमों के, जो ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हार गया था न्यूजीलैंड से, उसके लिए भी एक चांस बन गया है
कि वो आगे चले जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड से जो मैच होना था वो भी वॉश आउट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये उसके इंग्लैंड को ज़्यादा नुकसान हुआ। एग्जैक्टली नीदरलैंड आइलैंड से भी हार गए थे। एग्जैक्टली क्योंकि इसी वजह से आपने देखा होगा कि इंग्लैंड की टीम उस दिन बटलर ने भी बोला कि बहुत गुस्सा ज़रूर है लेकिन एम्पायर्स के फैसले को एक्सेप्ट करेंगे। आज केविन पैटरसन का बयान आया है, उन्होंने बोला कि भाई ये गलत महीने में T20 वर्ल्ड कप करवाया गया है, ये बारिशों का महीना होता है ऑस्ट्रेलिया में। केविन पीटरसन ने बयान तक क्यों नहीं दिया था जब पाकिस्तान श्रीलंका का मैच वॉश आउट हुआ था? पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मैच में इंतहाई जो है ना एक पुअर वनडे क्रिकेट की विकेट बनाई गई थी, आपको याद है ना? विकेट हो रहा था। एग्जैक्टली ऐसे ही है, टीम हारती है तो बयान आने शुरू हो जाते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। अपने ऊपर जब गुजरती है। लेकिन बयान की बात की, वसीम अकरम ने कल तोपों का सारा रुख किया बाबर आजम की जानिब, यहाँ तक कि वो कराची किंग्स के ना सिर्फ प्रेसिडेंट हैं बल्कि सब कुछ हैं, और बाबर अब तक तो उनके साथ हैं। पता नहीं मुझे इस तरह के बयान के बाद समझ नहीं आ रहा कि दोनों एक साथ क्या काम कर पाएंगे। बट ही सेड कि मैंने बाबर को रिक्वेस्ट की कि भाई टीम की खातिर आप आ जाएँ ऐसी पोजीशन पे, और हमें फिर शर्जील को नीचे करना पड़ा। आई थिंक उनके पास वक्त मार्टिन गुप्टिल थे कि उनको वो बहुत बुरी तरह स्ट्रगल की उन्होंने पूरे PSL में। बट एक्चुअली उन्होंने ये इंडिकेट किया कि जब आप कैप्टन होते हैं, रज़ा मैं भी यही बात कर रहा हूँ पिछले काफ़ी अर्से से, कि जब आप कैप्टन होते हैं तो कंफर्ट जोन अपना नहीं देखते, टीम का देखते हैं। यानी कि आप ओपनर और रिजवान ओपनर सेट हैं, बट क्या नीचे नहीं सेट हुए ना, फिर आप में से किसी एक को नीचे भी आ सकते थे, नंबर 3 आ जाते, आप किसी एक को ऊपर करते, आपकी मिडल ऑर्डर में कोई एक स्टेबिलिटी और एक एलिमेंट रहता। आई थिंक वसीम अकरम ने जो बातें की, ही द लेजेंड, वो कभी ऐसी बात नहीं करते जिसका कोई मकसद ना हो। आप उनकी बात से आर्गूमेंट ये कर सकते हैं बट उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते। ही ऑलवेज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने उनकी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ माइक पकड़ के अटेंड की हुई जहाँ वो कहते थे मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो तनकीद करे, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा ही वॉज लाइक डैट ऑलवेज, नपी तुली बात करते हैं। वो कराची किंग्स में इस मेंटेलिटी को सबसे ज़्यादा फेस करके आए हैं, तो गड़बड़ तो है रज़ा। बिल्कुल ऐसी ही है। देखें लोग वसीम अकरम के इस बयान का भी शायद आपने देखा हो मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वसीम अकरम ने जो मार्टिन गुप्टिल से रिलेटेड जब बात की थी तो उस वक्त इमाद वसीम कैप्टन थे कराची किंग्स के, बाबर आजम नहीं थे। लेकिन जो वसीम अकरम के कहने का मकसद था वो लास्ट में तो थे ना दादा, वो कौन बाबर, वो लास्ट सीजन की बात कर रहे हैं कि लास्ट सीजन में भी कहा मार्टिन गुप्टिल नहीं थे, या चाहे वो लास्ट सीजन को रेफरेंस कर रहे होंगे कि मैंने ऑफर भी बात एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप, या अगर वो ये भी कह रहे हैं, चले मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने ये कहा कि बाबर ने करने से इनकार कर दिया, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप उनकी बात का मकसद को समझें, वो कहना क्या चाह रहे हैं। टीम वर्क, आपके कैप्टन ने अपनी जगह से मेरा सवाल है क्योंकि बाबर आजम यहाँ मौजूद नहीं है तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ उनको यहाँ तनकीद बराए तनकीद करें। वसीम अकरम या कराची किंग्स से शायद कोई ये भी पूछ सकता है कि बाबर आजम तो आउट ऑफ फॉर्म कभी नहीं थे, तो आपने ऐसा प्लेयर क्यों पिक किया जो आपकी कंडीशन में चल नहीं सकता था? यू मस्ट हैव पिक अ बेटर बैट्समैन, क्योंकि बाबर को एज अ कैप्टन, तो आपकी बात मैं पॉइंट समझ गया, वो प्रीवियस सीजन की बात थी, आई स्टैंड करेक्टेड, और आई थिंक लोगों को इस पॉइंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। बाबर बाउंड नहीं थे बतौर प्लेयर किसी और की कुर्बानी देने के लिए, आप बेहतर प्लेयर भी पिक कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। एग्जैक्ट ये पॉइंट ज़रूर है, लेकिन हम कराची किंग्स को इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान टीम के जो इशू आ रहा है कि पाकिस्तान की ओपनिंग का मसला, बाबर अगर नीचे जाए तो कल के मैच में क्या होगा, कल हम सबक सीखेंगे। फ़खर जमान देखिए मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बाबर रिजवान ही मुझे लगता है कि ओपन करेंगे, क्योंकि बाबर उनकी जो एक मेंटालिटी है पाकिस्तान टीम की जो प्लानिंग है। एक मिनट, अगर पाकिस्तान ने अच्छा मेंटालिटी आपकी ठीक है, लेकिन अगर मैं टीम से आपसे आर्गूमेंट नहीं कर रहा, टीम के हवाले से आर्गूमेंट कर रहा हूँ, क्लियरली रिजवान बाबर यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं बाउंस के ऊपर, उनके ऊपर होमवर्क हुआ हुआ है। रिजवान के ऊपर जो बात कराची में किसी सहाफ़ी ने की थी, आई थिंक आई मस्ट प्रेज हिम, उन्होंने बड़ा ठीक पॉइंट उस पर रेस किया था जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑफ स्टंप पे खेलते ही नहीं है। जब आपका ऑफ स्टंप का गेम ही नहीं होगा, बादेद खान ने भी कल ये बात की पाकिस्तान का एज ए बैटिंग यूनिट, आपके टेक्निकल फ्लॉज इतने एक्सपोज कर दिए हैं इंग्लैंड ने पाकिस्तान के अंदर ही कि दुनिया की हर टीम को पता है चाहे 130 का बॉलर ही क्यों ना हो, यहाँ गेंद करनी है आपने पाकिस्तान को। अगर मैं कैमरे पे आ रहा हूँ ये यहाँ पर इस जगह पर, ये रिजवान की प्रॉब्लम अभी से नहीं है, पहले से थी, लेकिन अब ये इन कंडीशन में एक्सपोज फखर को लाए जो खेल सकता है वो शॉट है, बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, टीम के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। हम यही कह रहे हैं, देखें जो जितने भी एनालिस्ट हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो टीम की भलाई के लिए बोल रहे हैं कि आप फखर से ओपन कराएं। इस तनकीद पर हमें जज़ाए खैर मिलेगी या क्या वो जो दूसरा वर्ड था, यही बातें हुई है ना सीन की। बिल्कुल ऐसे देखें कुदरत का निज़ाम, देखें अब ये तो उनके फैसले हैं। अब देखें उस वक्त रिजवान ने ये बात कही, सकलैन मुश्ताक ने ये बात कही, उसके बाद से रमीज राजा जब बात करेंगे बतौर चेयरमैन पाकिस्तान टीम, एक सीनियर सहाफ़ी डॉन के याकूब साहब जिनके 35 साल या 30 साल हो गए, रमीज राजा को भी कवर किया है, उन्होंने से पूछा कि बजट क्या होगा, तो रमीज राजा साहब ने कहा 2 रुपये 12 ने कुछ ऐसी बात की थी।
देखें, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। देखें एक जो एरोगेंस वाली चीज़ थी वो तो नज़र आ रही थी पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी। और अब देखें जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच के बाद मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट को शायद शौक हुआ हो, उनको धचका लगा हो, अब शायद संभल जाएं, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। पहले कहते रहे 1 साल से इस T20 वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं थी, हम उसी टीम के साथ चले गए। आप सारी टीमों को देख लें, किसी भी टीम में 2 स्पिनर्स नहीं खेल रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर। आपने इंडिया के खिलाफ ये गलती की, आपने जब दूसरी मैच में खिलाया तो आपकी बैटिंग लाइन शॉर्ट हो गई, तो ये आपकी तैयारी नहीं थी ना, इसी वजह से आप इस मरहले तक आके पहुँचे। आप यूएई के जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था, आपको अगला वर्ल्ड कप टारगेट करना चाहिए था, जब से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। हमने तैयारी नहीं की। इंग्लैंड वाली सीरीज़ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये कहा गया कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं। भाई पूरे साल तैयारी क्यों नहीं की? बांग्लादेश की सीरीज़ आई, नीदरलैंड की सीरीज़ आई, जिम्बाब्वे की सीरीज़ आई, आपने किसी सीरीज़ में तैयारी नहीं की। मैं बताता हूँ क्यों तैयारी नहीं की। आपकी सोच ये रही कि आप ये सीरीज़ जीतते रहें, आपके वही रन बनते रहें, वही रैंकिंग मेंटेन रहें, वही हमारे सेलेक्टर्स का, हमारे बोर्ड का एक बड़ा वाह होती रहे जी, पाकिस्तान जीतता जा रहा है। तो जनाब पाकिस्तान नीदरलैंड्स के अलावा कल जो 2 और मैचेस हैं, हम इसलिए डिस्कस भी तो कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, पर इसलिए भी कि हमारा अपना मफाद जो है ना उस मैचों से जुड़ा हुआ है। तो क्या रज़ा जिम्बाब्वे जो है वो बांग्लादेश को हरा सकता है या बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हरा सकता है? कंडीशंस को देखते हुए, जिस तरह पाकिस्तान एक एशियन टीम के खिलाफ जिम्बाब्वे का गेम प्लान तैयार था, मुझे यही पूरा का पूरा डाउट बांग्लादेश पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त दोनों कप्तान, और इस मैच के हवाले से सुबह 8 बजे ये मैच है। तो रज़ा बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह उनको बुरी तरह शिकस्त दी है, मेंटली तौर पे बड़े उनको परेशान कर दिया होगा। बट ये नहीं हो सकता कि जिम्बाब्वे में, ये नहीं कहूँगा क्लियर फेवरेट्स हैं, बट दे आर अ वेरी स्मार्ट टीम इन दीज कंडीशन। देखिए मेरे ख्याल से तो ज़रूर फेवरेट हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को मत करें ज़्यादा ऐसी बातें, हमें उम्मीदें रखनी चाहिए। बिल्कुल, देखें उम्मीदें, मुझे भी उम्मीदें हैं, लेकिन मैं एक मैच की सिचुएशन के हिसाब से अगर बात करूं तो जिम्बाब्वे बांग्लादेश के मुकाबले में फेवरेट के तौर पे मैच का आगाज़ करेगा। उसकी 2 वजूहत हैं, एक तो कंडीशन सपोर्ट करती हैं, दूसरा पाकिस्तान जिम्बाब्वे प्लेयर्स के हौसले कितने बुलंद होंगे। आप देखें पाकिस्तान को हरा के आ रहे हैं, बिल्कुल। उधर दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका से बुरी तरीके से हार के आ रही है, और उसके अलावा उससे पीछे मैचेस में भी चले जाएं, बांग्लादेश की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है। जिम्बाब्वे के पास प्लेयर हैं, वो उनके जो बॉलर्स हैं वो अपनी हाइट का फ़ायदा उठाते हैं। बांग्लादेश को टफ कंपटीशन मिलने वाला है मेरे ख्याल से। अगर बांग्लादेश को मैच में जीतता है तो मेरे ख्याल से उसमें जिम्बाब्वे की गलतियाँ भी शामिल होंगी, तब जाके मेरे ख्याल से बांग्लादेश को मौका मिलेगा। वरना उनकी टीम में, बांग्लादेश की टीम में एक्सपीरियंस की भी मुझे कमी नज़र आती है। उनके देखें शक्की भी है, बाकी प्लेयर्स के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे ज़रूर फेवरेट होगा कल के। चलिए, और दूसरा मैच रहा, तीसरा मैच जो कल का होगा, जिसका हम एज अ क्रिकेट फैन भी बड़ा इंतजार करें, क्योंकि बड़े 2-3 मैचेस मिस आउट हो गए। यानी कि हमने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं देखा, पाकिस्तान इंडिया और इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच सबसे बड़ा हुआ। सो क्या लगता है रज़ा, इंडिया साउथ अफ्रीका? डेफिनेटली मैं तो साउथ अफ्रीका को बहुत हाई रेट करूँगा इस वर्ल्ड कप में, बिकॉज दे आर अ कम्प्लीट टीम। दे हैव अ ब्रिलियंट बॉलिंग अटैक, दे हैव क्वालिटी स्पिनर्स। शायद उनके पास एक कमी जो मुझे दिखाई दे रही है, डेविड मिलर के होने के बावजूद थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ, एक ऑलराउंडर वाला जो फैक्टर है मुझे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। बट इतना सॉलिड उनका टॉप ऑर्डर है, बमूमा के होते हुए भी अगर वो 200 रन मार रहे हैं तो सोचिए कितने सॉलिड हैं वो। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वन आउटस्टैंडिंग मैच जिसको हम एंजॉय करेंगे। वो अलग बात है कि हमें दुआ करनी है कि भारत साउथ अफ्रीका को हरा दे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी भी दुआ यही है कि भारत हरा दे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। इसकी भी 2 वजूहत हैं। इंडिया ज़रूर अच्छा खेलते हुए आ रहा है, इंडिया ने अभी तक अच्छा खेला है, भी 31-50 एग्जैक्टली। और मैच पर्थ के ग्राउंड पर है, पर्थ की विकेट बहुत पेसी है, बाउंसी आती है, और साउथ अफ्रीका के अगर बॉलर्स का कंपैरिजन किया जाए इंडिया से, तो उनके साउथ अफ्रीका के पास अच्छे बॉलर हैं जो कि इंडिया को परेशान कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया को एक टेस्ट मिलने वाला है साउथ अफ्रीका, लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी ज़रूर जिसने आपने बताया था, सपोर्ट हमारी यही होगी कि इंडिया। और दादा ये भी याद रखिए कि देखिए मुझे अगेन इंडिया के अंदर के सबसे एक अच्छा पॉइंट दिखाई दे रहा है इन सारे मामलात में जो आपने बात की, दे हैव अ बैलेंस इन टीम। क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस तरह की बैटिंग कर सकते हैं इन कंडीशन में, शॉर्ट पिच पर भी पावर हिटिंग, और फिर वो जो 4 ओवर जिस तरह के करते हैं, जहाँ उनका क्लियर प्लान उनको मैनेजमेंट ने दिया है कि आपने शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी। तो दिस इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर प्लानिंग कि आप एक ऑलराउंडर भी इन कंडीशन के लेके गए हैं। मुझे तो अब तक ये समझने से कासिर हूँ कि हम 2 स्पिन ऑलराउंडर पर खुशी वर्ल्ड कप में गए हैं अपनी टीम को बेस्ट कहकर, हमने किसी पेसर ऑलराउंडर को ग्रूम किया ही नहीं, ना शामिल किया। ये इंतहाई ये क्रिमिनल किस्म की जो है ना सिलेक्शन कमेटी और टॉप मैनेजमेंट की गलतियाँ हैं
जिसका अब इनको जवाब देना पड़ेगा अगर ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आगे नहीं जाता, कि आप किस तरह ऑस्ट्रेलिया में 2 स्पिन और राउंडर को, चाहे वो जितनी मर्जी परफॉर्मेंस कर रहे थे, बट क्या हमें नहीं पता था कि हमने वहाँ जाके कंडीशंस क्या करनी है। ये ऐसे ही रहा जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने 2 पेसर और राउंडर को यूई में ले आए जहाँ गेंद उठ ही नहीं रहा हो। देखिए, अगर आपको याद हो पिछले महीने इंग्लैंड वाली सीरीज़ में शादाब खान ने एक बयान दिया था, हम अच्छी टीम है लेकिन चैंपियन टीम नहीं है जी। चैंपियन टीम बनने के लिए आपको चैंपियन वाले फैसले करने पड़ते हैं। आपको नामों के बजाय टीम की सिचुएशन उसके मुताबिक खिलाना पड़ती है, सिचुएशन के मुताबिक आपको अपनी टीम खिलानी पड़ती है। पाकिस्तान ने वही गलती की, आप उसी टीम को खिलाया जिसकी वजह से पाकिस्तान इन नताइज भुगत रही है। इंडिया की अगर बात करें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि हार्दिक पांड्या जो पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया की जो डिबैकल हुआ था उसमें बड़ी वजह यही थी कि उनकी हार्दिक पांड्या की बॉलिंग मिसिंग थी। उस वक्त इंजर्ड थे, सही तरीके से बॉलिंग, बल्कि उस वक्त बॉलिंग कर ही नहीं रहे थे पांड्या। इस वजह से इंडिया के पास एक 6 बॉलर का जो ऑप्शन था वो मिस आ रहा था। देखें, जब से वो उनका कमबैक हुआ है आईपीएल में, उसके बाद से सीरीज़ वहाँ पे एज ए कैप्टन खेले, वहाँ पे जितवाई उन्होंने सीरीज़, उसके बाद से इंडिया की टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन गया है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा, साउथ अफ्रीका से अगर कंपेयर करें, साउथ अफ्रीका की अभी सीरीज वेरी गुड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अभी जब सीरीज़ हुई थी इंडिया में उस वक्त भी ज़रूर साउथ अफ्रीका वो सीरीज़ हार गया था, लेकिन अच्छी खासी उन्होंने बैटिंग की थी, रन्स किए थे, तो उनको अंदाज़ा है इंडिया की वीकनेसेस का। तो मेरे ख्याल से इंडिया को ये आपने अच्छा पॉइंट आखिर में रेस किया कि दे प्लेड रिसेंटली टुगेदर, और साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा होमवर्क कर सकता है कि हमने वहाँ पे क्या बात की। जरा बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स होप कि पाकिस्तान का अच्छा दिन रहे, एक नहीं 3 नतीजे हमारे हक में आए। बस दुआओं पे अब ये टीम चल रही है, आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।